एक वक्त था जब दुनिया बहुत अलग थी, लेकिन कुछ दशकों पहले सब कुछ बदल गया। अचानक आसमान और ज़मीन के बीच अनगिनत दरारें खुल गईं और उनमें से खूंखार राक्षसों और दानवों की एक भयानक बाढ़ आ गई। इंसानों को इन दानवों से बचने के लिए खून की नदियां बहानी पड़ी। अपनी जान बचाने और ताकतवर बनने के लिए इंसानों ने एक खौफनाक तरीका खोज निकाला। उन्होंने दानवों के खून, शिंगशेजिंग शुए और उनके शरीर के अंदर पाए जाने वाले ऊर्जा के गोलों याओतन याओ दान को खाना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा खतरा था। दानवों का मांस जहरीला होता था, चाहे उसे कच्चा खाओ या पकाकर। जिसने भी उसे खाया उसकी मौत तय थी। इसी वजह से जो दानव मारे जाते थे उनके शरीर का निपटारा करना बहुत ज़रूरी था। हर साल हजारों दानव मारे जाते थे और अगर उनकी लाशें यूं ही पड़ी रहें तो वो हवा और पानी में भयानक प्रदूषण फैला देती थीं। इसी समस्या को सुलझाने के लिए दानव शमशान घाटों याओशो होसांगशांग की शुरुआत हुई। मेरे माता पिता भी इसी काम में लगे थे। उन्होंने खास तौर पर मेरे लिए एक दानव शमशान घाट खोला था। इसका कारण बड़ा अजीब था। मेरा पेट एक ऐसा गड्ढा था जो कभी नहीं भरता था। मुझे हमेशा भयानक भूख लगती थी। माता पिता जानते थे कि शमशान घाट में काम करने वालों को कभी कभार दानवों के शरीर से बचा हुआ थोड़ा बहुत खून मिल ही जाता है, जो मेरी भूख शांत करने के लिए ज़रूरी था। लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मेरी भूख भी बढ़ने लगी और उन दानवों की लाशों पर बचा हुआ खून मेरी जान बचाने के लिए काफ़ी नहीं पड़ रहा था। एक दिन मैं और मेरे पिता एक दानव की लाश को भट्टी की तरफ खींच रहे थे। मेरे पेट में चूहे ऐसे दौड़ रहे थे जैसे कई दिनों से कुछ खाया न हो। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने पिता से कह दिया, पापा, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मुझे इस दानव का थोड़ा सा मांस खाना है। मेरी बात सुनते ही पिताजी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, नालायक, मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि दानवों का मांस नहीं खाया जाता। अगर तूने दोबारा इसके मांस पर नजर भी डाली तो मैं तेरी दोनों टांगें तोड़ दूंगा। मैंने निराश होकर उस मांस की तरफ देखा। मैंने बुदबुदाते हुए कहा, कितना बढ़िया मांस है, इसे खाने से पक्का पेट भर जाता। पता नहीं लोग इसे क्यों नहीं खाते। मेरी बड़बड़ाहट सुनकर पिताजी समझ गए कि मैं फिर से बेवकूफ़ी कर रहा हूँ। उन्होंने सोचा कि आज मुझे एक कड़ा सबक सिखाना ही पड़ेगा। उन्होंने दीवार पर लिखे बड़े बड़े शब्दों की तरफ इशारा किया और जोर जोर से पढ़ने लगे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, आ इधर, मेरे साथ पढ़। वहां दीवार पर क्या लिखा है? दानवों का मांस खाना सख्त मना है। इसे खाने से इंसान की आंखें लाल हो जाती हैं और वो खुद एक प्रदूषण यानी दानव बन जाता है। मैंने दीवार की तरफ देखा, लेकिन मेरा दिमाग तो कहीं और ही चल रहा था। मैंने जानबूझकर बेवकूफ़ी भरा जवाब दिया, दीवार पर क्या लिखा है मुझे क्या पता, मैं तो बस मांस के बारे में सोच रहा हूँ। मेरा ये अजीबोगरीब जवाब सुनकर पिताजी का गुस्सा और भड़क गया। लेकिन जब उन्होंने मेरी मासूम और भूखी आंखों की तरफ देखा तो उनका सारा गुस्सा एक पल में पिघल गया। उन्होंने एक लंबी सांस ली और उदास होकर बोले, बेटा, ये मेरी ही गलती है कि बचपन से लेकर आज तक मैं तेरा पेट नहीं भर पाया। तुझे बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन मेरी बात मान, दानवों का मांस सच में नहीं खाया जा सकता। मैं जाकर देखता हूं कि रात का खाना बना है या नहीं, तब तक तू इन दानवों की लाशों को ठिकाने लगा दे। यह कहकर पिताजी वहां से चले गए। उनके जाते ही मैंने सामने पड़ी दानवों की लाशों की तरफ देखा। मेरे मुंह में पानी आ गया। वहां एक लोहे की पूंछ वाले बाज आयरन टेल्ड ईगल टीए वेई यिंग की लाश पड़ी थी। मैंने उसे छूकर देखा और अपने आप से कहा, वाह, इसकी चमड़ी कितनी मजबूत है। यह पक्का तीसरे स्तर लेवल 3 सान चोंग तियान का दानव होगा। मैं उस बाज को भट्टी में डालने ही वाला था कि तभी मेरी जेब में कुछ अजीब सी हरकत हुई। मेरी जेब में रखी एक किताब अचानक बहुत गर्म हो गई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, वो किताब मेरी जेब से निकलकर हवा में उड़ने लगी। ये वही छोटी सी कॉमिक बुक थी जो मैंने अपने एक दोस्त के लिए खरीदी थी, लेकिन अब ये पूरी तरह से बदल चुकी थी। इसमें से तेज सुनहरी रोशनी निकल रही थी। इससे पहले कि मैं कोई रिएक्शन दे पाता, उस किताब से एक तेज सुनहरी किरण निकली और सीधे मेरे माथे के अंदर घुस गई। मैं झटके से पीछे हटा और मेरा सिर घूमने लगा। तभी मेरी आंखों के सामने हवा में कुछ सुनहरे रंग के अक्षर चमकने लगे। मैंने घबराते हुए कहा, हे भगवान, ये क्या बवाल है? क्या ऊपर वाला मेरी भूख देखकर मुझ पर तरस खा रहा था? लेकिन मेरे दिमाग में एक ही सवाल था, क्या ये सब असली है? क्या सच में मेरी किस्मत बदलने वाली है? मैंने एक गहरी सांस ली और अपने आप से कहा, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। मैं लड़ते हुए मरना पसंद करूंगा, लेकिन भूखे मरना मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। मैं अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी मेरे माता पिता भागते हुए मेरे पास आए। उनके चेहरे पर घबराहट थी। माँ ने जल्दी जल्दी कहा, बेटा, हमें कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। तेरे दूसरे दादाजी जो पास वाले शहर में रहते हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, वो कभी भी गुजर सकते हैं। मैं तो पहले ही ये सोच रहा था कि घर वालों को बाहर भेजकर ये दानव का मांस कैसे पकाया जाए। माँ की बात सुनते ही मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। मैंने बिना सोचे समझे खुशी से कह दिया, अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा हुआ जो वो मर रहे हैं।
मेरे ये शब्द सुनते ही जैसे पूरे कमरे की हवा जम गई। सन्नाटा छा गया। माँ का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उन्होंने दांत पीसते हुए कहा, नालायक, तूने अभी क्या कहा? मुझे तुरंत एहसास हुआ कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैंने जल्दी से बात संभालने की कोशिश की। मैंने हकलाते हुए कहा, अरे, मेरा मतलब था कि वो इतनी जल्दी क्यों मर रहे हैं? वो तो अभी सिर्फ 80 साल के जवान थे। अभी तो उन्हें दुनिया घूमनी थी। इतनी छोटी सी उम्र में उन्हें नहीं जाना चाहिए था। माँ ने मेरी इस झूठी बकवास पर जोर से नाक सिकोड़ी। उन्होंने गुस्से से कहा, तू बस घर पर ही रहना। मैंने स्कूल में तेरी छुट्टी की अर्जी दे दी है। हम जब तक वापस नहीं आते, कोई भी शमशान घाट में दानव की लाश लेकर आए तो तू बस नियम के हिसाब से काम करना। ये सुनते ही मेरा दिल खुशी से नाचने लगा। वैसे भी स्कूल जाकर मुझे कुछ समझ नहीं आता था। मेरा पेट हमेशा खाली रहता था, जिससे मैं कल्टीवेशन, शोलेन, तांत्रिक विद्या शक्तियां बढ़ाना पर ध्यान ही नहीं दे पाता था। और वैसे भी मुझे तो बड़ा होकर इसी शमशान घाट का मैनेजर बनना था, तो ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके मुझे क्या ही उखाड़ना था। मैंने अपनी खुशी को छुपाते हुए बहुत ही आज्ञाकारी बच्चे की तरह कहा, ठीक है माँ, आप लोग आराम से जाओ, मेरी चिंता मत करना। पिताजी ने मेरी शक्ल देखी और एक ठंडी सांस ली। उन्होंने कहा, अलमारी में कुछ पैसे रखे हैं, अगर भूख बर्दाश्त न हो तो जाकर बाजार से दानवों के खून की एक बोतल खरीद लेना, लेकिन अपनी माँ को और परेशान मत करना। मैंने सिर हिलाकर कहा, चिंता मत करो पापा, मैं समझ गया। उनके जाने के 1 घंटे बाद मैं लोहे की पूंछ वाले बाज को पकाने की तैयारी करने लगा। मसाले लाने के लिए मैं सीधे ओल्ड जॉन की जड़ी बूटी वाली दुकान चाइनीज मेडिसिन शॉप पर पहुंचा। दुकान में घुसते ही मैंने मजे लेते हुए कहा, ओल्ड जॉन, तुम्हारी दवाइयां दिन ब दिन और नकली होती जा रही हैं। अगर तुमने सही सामान नहीं दिया तो मैं पुलिस में तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। ओल्ड जॉन ने हंसते हुए मुझे गाली दी। उसने कहा, चुप कर बे, तुझे क्या पता, आजकल नकली जड़ी बूटियां ही ज्यादा बिकती हैं। थोड़ी बहुत हंसी मजाक के बाद मैंने उसे अपनी पर्ची पकड़ा दी। जॉन ने पर्ची देखी और मुंह बनाते हुए बोला, ये सब तो बहुत सस्ते और घटिया मसाले हैं, जा खुद ही पीछे से निकाल लेफ्टिनेंट। मैंने चुपचाप अपने सारे मसाले लिए, पैसे दिए और तेजी से घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मुझे एक ऐसी आवाज सुनाई दी जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। ओए छोटी बोतल, लिटिल बॉटल, जियाओपिंग जी इधर आ। छोटी बोतल स्कूल में मेरा निकनेम था। बचपन से ही मुझे जिंदा रहने के लिए दानवों का खून पीना पड़ता था, लेकिन मेरा परिवार इतना अमीर नहीं था कि रोज खून खरीद सके। इसलिए स्कूल में जब भी बच्चों को खून की बोतलें दी जाती थीं, मैं उन बोतलों के नीचे बचा हुआ आखिरी कतरा चाट लिया करता था। ज्यादातर अमीर बच्चे उस बचे हुए खून को फेंक देते थे, लेकिन मेरे लिए वो अमृत था। इसी वजह से सब मुझे छोटी बॉटल या बॉटल ब्रो कहकर चिढ़ाते थे। मैंने धीरे से मुड़कर देखा और अपने चेहरे पर एक झूठी चापलूस वाली मुस्कान लाते हुए कहा, मैंने कहा, अरे वाह, हमारे प्यारे प्रिंसिपल साहब, आप यहां कैसे? प्रिंसिपल ने मुझे गुस्से से घूरते हुए कहा, मुझसे ये चापलूसी मत कर, मैं तुझे ही ढूंढ रहा था। तूने स्कूल में लोगों को ठग कर खाना पीना कब बंद करेगा? तू हमारे स्कूल के लिए एक बहुत बड़ा कलंक बन चुका है। अगले 5 मिनट तक प्रिंसिपल साहब ने बिना रुके मुझे जी भरकर गालियां दी। उन्होंने जिस लड़की का नाम लिया था वो थी लान लान डोंगफैंग लैन, डोंगफोंग लान। लान लान के पिता एक दानव से लड़ते हुए शहीद हो गए थे, जिसके बाद उसने हमारे स्कूल में एडमिशन लिया था। मैं और लान लान बचपन के बहुत अच्छे दोस्त थे, एकदम पक्के वाले। लेकिन जैसे जैसे मेरी भूख बढ़ती गई, मैं और ज्यादा गरीब होता गया। वहीं लान लान दिन ब दिन खूबसूरत और ताकतवर होती गई। स्कूल के बहुत सारे लड़के उसके पीछे पागल थे और इसी बात का मैंने फायदा उठाया। मैंने लान लान की मर्जी के बिना एक गंदा धंधा शुरू कर दिया। जो भी लड़का चाहता था कि मैं लान लान से दूर रहूं, मैं उससे कम से कम 5 बोतल दानव का खून मांगता था। इस तरह मैंने स्कूल के आशिकों को लूट लूट कर सैकड़ों बोतल खून जमा कर लिया था। प्रिंसिपल मुझे गालियां देते देते थक चुके थे। उन्होंने एक लंबी सांस ली और थक हार कर बोले, सुन, हमारे स्कूल में एक ली मूजी नाम का लड़का है, उससे पंगा मत लेना। वो बहुत बड़े खानदान का है, अगर वो भड़क गया तो तेरी हड्डी पसली एक कर देगा। यह कहकर प्रिंसिपल ने अपनी जेब से खून की कुछ बोतलें निकाली और मेरे हाथ में थमा दी। उन्होंने मुझे अजीब नजरों से देखते हुए कहा, पता नहीं तेरा ये पेट है या कोई ब्लैक होल, मेरा पोता भी इतना नहीं खा पाता जितना तू ठूंसता है। तू कभी मरता क्यों नहीं? और इतना कहकर वो बड़बड़ाते हुए वहां से चले गए। मैं तुरंत भागकर घर के शमशान घाट वाले हिस्से में पहुंचा। मैंने एक बड़ी सी लोहे की कढ़ाई गैस पर चढ़ाई, लोहे की पूंछ वाले बाज के टुकड़े टुकड़े किए और उन्हें कढ़ाई में डाल दिया। आधे घंटे तक उसे धीमी आंच पर पकाने के बाद पूरे कमरे में एक बहुत ही गजब की खुशबू फैल गई। खुशबू इतनी तेज थी कि मेरे मुंह से लार टपकने लगी। मुझसे और इंतजार नहीं हुआ। मैंने झट से एक सूखा मशरूम जो मांस के साथ पक रहा था निकाला और मुंह में डाल लिया। बूम! मशरूम खाते ही मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ। इतना स्वादिष्ट, इतना ज्यादा टेस्टी। लेकिन सिर्फ स्वाद ही नहीं, मशरूम पेट में जाते ही मुझे वैसा ही महसूस होने लगा जैसा दानवों का खून पीने के बाद होता था। मेरे शरीर में एक अजीब सी गर्मी और ताकत दौड़ने लगी। हालांकि ये ताकत बहुत कम थी, लेकिन मैं इसे साफ महसूस कर सकता था।
मैंने मन ही मन फैसला कर लिया, अब जो होगा देखा जाएगा। अगर मरना ही है तो पेट भर के खाकर मरूंगा, और वैसे भी अगर मैं मर गया तो मेरे माँ बाप का खर्चा बच जाएगा। ये सोचते ही मेरी सारी झिझक खत्म हो गई। मैं टूट पड़ा। सिर्फ आधे घंटे के अंदर मैंने पूरा का पूरा बाज खा लिया। मैंने हड्डियों को भी 5 बार चूस चूस कर साफ कर दिया। इतने सालों बाद जिंदगी में पहली बार मुझे महसूस हुआ कि पेट भरना क्या होता है। सालों की भूख शांत होने का एहसास जन्नत से भी बढ़कर था। मैं अभी इस मजे में डूबा ही हुआ था कि तभी अचानक मेरे पेट में तेज दर्द उठा, और अगले ही पल मेरे शरीर की हर एक नस, हर एक सेल पागलों की तरह फड़कने लगी। इससे पहले कि मैं समझ पाता कि क्या हो रहा है, मेरे पूरे शरीर में ऊर्जा क्यूई का एक भयानक तूफान उठ खड़ा हुआ। मैंने हैरान होते हुए सोचा, क्या ये वही ची ऊर्जा है जिसके बारे में स्कूल में सिखाते हैं? लेकिन मैं तो बचपन से भूखा था, मेरे शरीर में कभी ऊर्जा नहीं बनी। क्या मांस खाने की वजह से मेरे अंदर की ताकत जाग गई थी? तभी मेरी आंखों के सामने वो सुनहरी किताब दोबारा खुल गई, और मेरे दिमाग में एक अजीब सा नक्शा क्यूआई सर्कुलेशन मैप बन गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कैसे हो सकता है? सब कहते हैं कि सिर्फ याओ दानव का ऊर्जा गोला खाने से ही ताकत या स्किल मिलती है। मैंने तो सिर्फ एक दानव की लाश खाई है, फिर मुझे ये ताकत कैसे मिल रही है? मैंने ज्यादा सोचने में समय बर्बाद नहीं किया। मैंने तुरंत स्कूल में सिखाए गए कल्टीवेशन के तरीके से अपने शरीर की उस भयानक ऊर्जा को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद मैंने अपनी आंखें खोली। मेरा पूरा शरीर हल्का और ताकतवर महसूस हो रहा था। मैंने जोर से हंसते हुए कहा, हा हा हा, आखिरकार मैं भी लेवल 1 फर्स्ट स्टेज शोजाई छूंथन का कल्टीवेटर बन गया। अगले दिन दोपहर 2 बजे दानवों की लाशें लेकर आने वाला ट्रक शमशान घाट के गेट पर आकर रुका। ट्रक से अंकल न्यू की आवाज आई। अंकल न्यू ने चिल्लाकर कहा, जियान वाली, बाहर आ और इन लाशों को अंदर ले जा। मैं दौड़कर गेट पर पहुंचा और बोला, अंकल न्यू, मेरे मम्मी पापा घर पे नहीं हैं, वो एक रिश्तेदार की मौत पर शोक मनाने गए हैं। अंकल न्यू ने थोड़ा सोचकर कहा, अच्छा ऐसी बात है, तो मैं ये लाशें किसी और शमशान घाट ले जाता हूं। मैंने झट से उन्हें रोका। मैंने मिन्नत करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं अंकल न्यू, मैं इतने सालों से पापा के साथ काम कर रहा हूं, मुझे सब पता है कि इन्हें कैसे जलाना है। आप बस लाशें अंदर रखवा दो, मैं सब संभाल लूंगा। अंकल न्यू ने शक भरी नजरों से मुझे देखा। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, तू पक्का कर लेगा? देख, ये 8वीं स्टेज का चांद पर भौंकने वाला कुत्ता हाउलिंग मून डॉग 8वां स्तर है। बहुत खतरनाक दानव था ये। मैंने अपना सीना ठोक कर कहा, आप बिल्कुल टेंशन मत लो अंकल, मैं कर दूंगा। अंकल न्यू मान गए। उन्होंने अपने लड़कों से लाशें उतरवाईं। फिर उन्होंने मुझे किनारे ले जाकर बहुत ही धीमी आवाज में कहा, उन्होंने कान में फुसफुसाते हुए कहा, बोतल बेटा, मेरी बात ध्यान से सुन। ये लाशें किसी बड़े अफसर ने गलती से मार दी थीं, इसलिए इनका खून ठीक से नहीं निकाला गया है। इसमें खून बचा हुआ है। मैं समझ गया कि वो मेरी मदद कर रहे हैं। मैंने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद अंकल, मैं समझ गया। बेटा, आजकल शहर में हालात ठीक नहीं हैं। कुछ दानव शहर के अंदर छुपकर घुस आए हैं, इसलिए रात को फालतू में बाहर मत निकलना। मैंने सिर हिलाया। उन्होंने जाते जाते कहा, और हाँ, 3 दिन बाद चेकिंग वाले आएंगे। 3 दिन के अंदर इन लाशों को जला देना, वरना प्रदूषण फैल जाएगा। मैंने कहा, आप बेफिक्र रहो, 3 दिन में सब भस्म कर दूंगा। अंकल न्यू के जाने के बाद मेरी नज़र उस विशाल चांद पर भौंकने वाले कुत्ते पर पड़ी। मेरे मुंह से सच में लार टपकने लगी। जैसे ही मैं उस कुत्ते के करीब गया, मेरे दिमाग में वो सुनहरी किताब फिर से खुल गई। उस किताब में लिखा था, 8वें स्तर का हाउलिंग मून डॉग, मांस थोड़ा सूखा और हड्डियों से भरा, ताकत बढ़ाने के लिए अच्छा है, लेकिन स्वाद खास नहीं। रेसिपी, इसे पुराने मसालों और हल्की मिर्च के साथ उबालें, फिर इसके पतले पतले टुकड़े करके इसे हॉटपॉट में डालकर खाएं। साथ में खास चटनी इस्तेमाल करें। फायदा, इससे शारीरिक ताकत बढ़ेगी और मर्दाना ताकत किडनी भी मजबूत होगी। आखिरी लाइन में किताब ने एक और बात लिखी थी, कुत्ते को ऐसे ही नहीं खाया जाता। मैंने किताब के इस अजीब से मजाक को इग्नोर किया। मैंने सोचा, हॉटपॉट? पुराने ज़माने में लोग कुत्ता खाने से डरते थे कि कहीं कोई मार न दे। शुक्र है मैं इस खौफनाक दुनिया में हूं, जहां कम से कम मांस खाने पर कोई मुझे पीटेगा तो नहीं। मैंने जल्दी से एक बड़ा बर्तन चढ़ाया और पानी उबलने के लिए रख दिया। मसालों की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। आहा, क्या शानदार खुशबू थी। दोपहर से लेकर रात तक मैंने पूरी तरह से उस कुत्ते और बचे हुए बाजों को खा लिया। जैसे ही मैंने आखिरी निवाला पेट में डाला, मुझे अपने शरीर में एक भयानक बदलाव महसूस हुआ। मैंने जोर से एक ठंडी सांस ली। मैं सीधे दूसरे स्तर लेवल 2 पर पहुंच गया, और मैंने अभी सिर्फ 3 लाशें ही खाई हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरानी मुझे अपने हाथों को देखकर हुई। पहले मेरे नाखून सिर्फ छोटे पत्थरों पर खरोंच लगा पाते थे, लेकिन अब मैंने अपने नाखूनों से पास पड़े एक पत्थर को छुआ और वो पत्थर मक्खन की तरह कट गया। मेरी नाखूनों वाली क्लॉ स्किल अचानक से मास्टर लेवल शाओचेंग तक पहुंच गई थी। किताबों में लिखा था कि इस लेवल तक पहुंचने के लिए
किसी आम इंसान को कम से कम 10 दानवों के याओदान खाने पड़ते हैं और सालों तक कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती है। लेकिन मैंने सिर्फ 3 बाज खाए और मैं मास्टर बन गया। मुझे लगा जैसे पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में आ गई है। अगले 7 दिनों तक मेरी जिंदगी एक सपने जैसी रही। रोज खाना, रोज ताकत बढ़ाना। मेरे माता पिता अभी तक वापस नहीं आए थे और इन 7 दिनों में मुझे जो भी दानव की लाशें मिली वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थीं। और नतीजा, सिर्फ 7 दिनों के अंदर मैं 7वें स्तर लेवल 7 का कल्टीवेटर बन गया था। अब मेरे नाखून इतने खतरनाक हो गए थे कि मैं लिंगजिंग आध्यात्मिक स्तर, जो बहुत ऊंचा स्तर है, से नीचे के किसी भी दानव को चीर कर रख सकता था। रात का समय था। मैं हमेशा की तरह दानव का मांस खाकर अपनी ट्रेनिंग कर रहा था। तभी मुझे शमशान घाट के मेन गेट पे कुछ अजीब सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। मैंने माथे पर सिलवटें डालते हुए सोचा, इतनी रात गए कौन आ गया। घड़ी में रात के 12 बज रहे थे। मैं चुपचाप उठा और अलमारी से अपने पिता की खास लोहे की तलवार निकाल ली। रात के 12 बजे कोई इंसान शमशान घाट नहीं आता। मैंने जूते पहने और दबे पांव गेट की तरफ बढ़ा। तभी मेरी नाक में एक बहुत ही तेज गंध आई। मैंने हवा में सूंघा। मेरा चेहरा पीला पड़ गया। दानव! शहर की दीवारों के अंदर एक दानव घुस आया है। यह बहुत ही अजीब बात थी। हमारा घर शहर के बाहरी इलाके में था, लेकिन फिर भी हम सुरक्षा दीवारों के अंदर थे। दानव यहां कैसे आ सकता है? तभी मुझे अंकल नीयू की वो चेतावनी याद आई। मेरे दिमाग में एक खौफनाक विचार कौंधा। क्या शमशान घाट के आसपास कोई स्पेस रिफ्ट, दूसरी दुनिया का दरवाजा खुल गया है? इस ख्याल ने ही मुझे डरा दिया। 13वें शहर में स्पेस रिफ्ट को लेकर बहुत कड़े नियम थे। मैंने फिर से हवा में सूंघा। मेरी नाक अब 8वें स्तर के कुत्ते की तरह तेज हो चुकी थी। बाहर एक दानव है और उसकी ताकत 5वें स्तर लेवल 5 की है। ये मेरी वो नई सूंघने वाली शक्ति थी जिससे मैं 100 मीटर के दायरे में किसी भी खतरे को पहचान सकता था। मैं दरवाजे के पीछे खड़ा होकर सोचने लगा, क्या मैं शहर की सिक्योरिटी फोर्स सिटी डिफेंस को फोन करूं? अगर मैं पहले वाला कमजोर इंसान होता तो मैं तुरंत पुलिस को बुला लेता। लेकिन अब मैं 7वें स्तर का योद्धा था। मेरे अंदर का खून खौलने लगा। मैंने सोचा, अगर मैं इसे खुद मार दूं तो शायद मुझे कोई कीमती चीज मिल जाए। और वैसे भी मुझे अपनी नई ताकत को टेस्ट भी तो करना है। मैंने फैसला कर लिया। मैंने एक हाथ में तलवार पकड़ी और दूसरे हाथ से झटके से मेन गेट खोल दिया। लेकिन जैसे ही मैंने बाहर देखा, मैंने तलवार वापस नीचे कर ली। सामने एक चूहा खड़ा था, लेकिन वो कोई आम चूहा नहीं था। वो एक जंगली सुअर जितना बड़ा था। उसके मुंह से नुकीले दांत बाहर निकले हुए थे। आंखें खून जैसी लाल थीं और वो पागलों की तरह मुझे घूर रहा था। उसके मुंह से लगातार लार टपक रही थी। साफ था कि वो बहुत भूखा था। मैंने एक लंबी सांस ली और चूहे की तरफ हाथ से इशारा करते हुए मुस्कुराकर बोला। मैंने कहा, आजा बेटा, आ दिखा अपना दम। शायद चूहा मेरी इस बेइज्जती से चिढ़ गया या फिर वो बहुत ज्यादा भूखा था। वो एक झटके में हवा में उछला और सीधे मेरे गले की तरफ झपटा। मैंने अपनी आंखें उस पर गड़ा दी। स्कूल की किताबों में लिखा था कि दानव से कभी डरना मत। तुम जितना डरोगे वो तुम्हें उतना ही डराएगा। तुम्हें उससे भी ज्यादा खूंखार बनना होगा। जैसे ही चूहा मेरे बिल्कुल करीब आया, मेरी आंखों में एक सुनहरी चमक आई। मैंने अपनी तलवार वहीं छोड़ दी। मैंने अपने शरीर की पूरी ऊर्जा अपने दाहिने हाथ में जमा की और एक जोरदार झटके से अपना हाथ चूहे की पीठ पे दे मारा। क्रैक! सिर्फ एक वार! चूहा हवा में ही कांपने लगा और धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी थी। मैंने देखा कि चूहे की पीठ पर मेरे नाखूनों के 5 गहरे निशान छपे हुए थे, जैसे किसी ने वहां लोहे के पंजे मार दिए हों। मैंने जोर जोर से हंसते हुए कहा, हा हा हा, एक मामूली सा चूहा होकर तू मुझसे पंगा लेगा? मैं जियांग पिंग हूं, यही तेरा अंजाम होना था। मैं पूरा हीरो वाला डायलॉग मार ही रहा था कि अचानक मेरे पैर कांपने लगे। अरे बाप रे, लगता है मैंने ज्यादा ताकत लगा दी। मुझे नॉर्मल होने में पूरा 1 मिनट लग गया। मैं चूहे की लाश को घसीटते हुए भट्टी वाले कमरे में ले गया। मैंने उसका पेट चीरा, ये देखने के लिए कि क्या उसके अंदर कोई यावदान है। जैसे ही मैंने चीरा लगाया, अंदर से एक हरे रंग का मटर के दाने जितना बड़ा पत्थर निकला। ये यावदान था, लेकिन उसमें से इतनी गंदी और सड़ी हुई बदबू आ रही थी कि मेरा उल्टी करने का मन हो गया। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, छी, इसे कौन खाएगा? इसे कांच की बोतल में रखकर बेच दूंगा, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मैंने उस यावदान को बोतल में बंद किया, चूहे की लाश को भट्टी में फेंका और आग लगा दी। इसके बाद मैं फिर से शमशान घाट के बाहर निकल आया। मुझे उस स्पेस रिफ्ट, दूसरी दुनिया का दरवाजा को ढूंढना था। रास्ते में मुझे ऐसे 5-6 चूहे और मिले। मैंने उन सबको अपनी ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किया। अब मुझे समझ आ रहा था कि अपने नाखूनों से सही वार कैसे करना है और कितनी ताकत लगानी है। ये सारे चूहे 6ठे स्तर लेवल 6 से नीचे के थे। इस बात ने मुझे बहुत खुश कर दिया। किताबों के हिसाब से किसी भी रिफ्ट से निकलने वाले दानवों की ताकत बताती है कि वो रिफ्ट कितना खतरनाक है। अगर सिर्फ लेवल 5-6 के दानव निकल रहे हैं तो इसका मतलब है कि उस रिफ्ट के अंदर भी सबसे खतरनाक दानव लेवल 9 से ऊपर का नहीं होगा। बहुत से लोग ऐसे छोटे रिफ्ट्स में जाकर खजाना ढूंढ लेते थे और रातों रात अमीर बन जाते थे।
मैं भागता हुआ अपने घर से लगभग 1 किलोमीटर दूर पहुंचा। वहां एक सुनसान जगह पर हवा में एक अजीब सी चमकती हुई दरार बनी हुई थी। वो बिल्कुल एक इंसानी आंख जैसी लग रही थी जो हवा में लटकी हो। मैंने बिना एक पल सोचे उस दरार के अंदर छलांग लगा दी। मेरे अंदर घुसते ही दरार की रोशनी एकदम से कम हो गई। उसी समय शहर के दक्षिणी हिस्से साउथ सिटी के सिक्योरिटी हेडक्वार्टर में एक सायरन बज उठा। कंप्यूटर से आवाज आई, अलर्ट! साउथ सिटी के बाहरी इलाके में एक एनर्जी रिफ्ट खुला है। आसपास की टीम तुरंत वहां पहुंचे। एनर्जी का लेवल ज्यादा नहीं है। रूकी टीम, रूकी स्क्वाड, नई टीम को वहां भेजा जाए। रोशनी का एक तेज झोंका आया और जब मैंने आंखें खोली तो मैं एक बिल्कुल नई जगह पर था। मैंने चारों तरफ देखा। यह किसी डरावने जंगल जैसा था। मेरे पास मेरी पिता की वो लोहे की तलवार थी जो अब अंधेरे में भी हल्की हल्की चमक रही थी। यही था रिफ्ट के अंदर का नजारा। मेरे सामने 2 पगडंडियां रास्ते जा रही थीं। दोनों एकदम एक जैसी दिख रही थीं और दोनों के दोनों तरफ घने पेड़ थे। लेकिन मेरी नाक बता रही थी कि मामला कुछ गड़बड़ है। मैंने हवा में गहरी सांस ली और सूंघा। बाईं लेफ्ट तरफ कम से कम 10-12 चूहे छुपे हुए हैं। सबकी ताकत लेवल 5 से ज्यादा है। दाईं राइट तरफ सिर्फ 7-8 चूहे हैं। ताकत उनकी भी उतनी ही है। अब यह सोचना ही बेवकूफ़ी थी कि मुझे किस रास्ते पर जाना है। मैंने कुत्ते वाली उस सूंघने की शक्ति का दिल से शुक्रिया अदा किया। मैंने दाईं तरफ का रास्ता चुना। जैसे ही मैं आगे बढ़ा वो 7-8 चूहे लाल आंखें लिए हुए मुझ पर पागलों की तरह टूट पड़े। लेकिन मैं अब कोई नौसिखिया नहीं था। मुझे डर नहीं लग रहा था। मैंने अपने हाथों को ही तलवार बना लिया। मेरे हाथ हवा में ऐसे चल रहे थे जैसे बिजली कड़क रही हो। क्रैक क्रैक क्रैक! सिर्फ 15 सेकंड। 15 सेकंड के अंदर सारे के सारे चूहे जमीन पर मरे पड़े थे। सबके सिर पर मेरे 5 उंगलियों के निशान छपे हुए थे। मुझे अंदर ही अंदर थोड़ी शर्म आने लगी। ये तो बेईमानी लग रही है। मैं लेवल 7 पर हूं। मेरी नाखूनों की ताकत फुल मास्टर लेवल पर है। मैं इन चूहों को ऐसे मार रहा हूं जैसे कोई बच्चा चींटियों को मारता है। ये सब इसलिए था क्योंकि मैंने दानवों को खा खाकर इतनी ताकत हासिल कर ली थी। मैंने उन सभी चूहों के अंदर से याव दान निकाले और आगे बढ़ गया। करीब 20 मिनट चलने के बाद जंगल खत्म हुआ और मेरे सामने जो नज़ारा आया उसने मुझे हैरान कर दिया। मैंने अपनी भौहें सिकोड़ ली। एक मंदिर। मैंने हवा में सूंघा। वहां कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन इस खौफनाक जंगल के बीचों बीच एक इतना शांत और पवित्र दिखने वाला बौद्ध मंदिर, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही थी। तभी मंदिर के अंदर से एक भारी और शांत घंटी की आवाज आई। टनन! मंदिर का बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा खुला और वहां से एक छोटा गंजा बौद्ध भिक्षु मंक बाहर आया। उसने बहुत ही शानदार पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। उसके चेहरे पर एक बहुत ही शांत और पवित्र मुस्कान थी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, अमिताभ! नमन! हे अजनबी! मेरा नाम लियाओचेन है। हमारे मुख्य पुजारी एबट ने आपको अंदर बुलाया है। मैं पहली बार किसी रिफ्ट में आया था। मुझे लगा था कि यहां सिर्फ राक्षस होंगे जिन्हें मुझे मारना होगा। लेकिन यहां तो एक इंसान मेरा स्वागत कर रहा था। और सबसे बड़ी बात, मेरी कुत्ते वाली नाक को इस भिक्षु के अंदर से किसी भी खतरे की बू नहीं आ रही थी। मैंने भी उसके जैसे ही हाथ जोड़े और चालाकी से पूछा। मैंने कहा, मैं तो बस यहां से गुजर रहा था, लेकिन आपके मुख्य पुजारी को कैसे पता चला कि मैं यहां आने वाला हूं? लियाओचेन ने मुस्कुराकर कहा, इस 1000 बुद्ध पर्वत क्यानफो माउंटेन के चारों तरफ एक जादुई घेरा अरे बना हुआ है। जैसे ही आपने इस पहाड़ पर कदम रखा, हमें पता चल गया था बाहर बहुत सारे दानव घूम रहे हैं, इसलिए हमने मंदिर के दरवाजे बंद कर रखे थे। हम बाहर वालों की मदद नहीं कर पा रहे थे। ये बहुत अच्छी बात है कि आप सही सलामत यहां तक पहुंच गए। मेरा दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। मैंने सोचा, इतना बड़ा मंदिर! अगर ये मंदिर इतना ही ताकतवर है तो इन्होंने अब तक बाहर के उन चूहों को मारकर साफ क्यों नहीं कर दिया? और अगर इनका जादुई घेरा इतना मजबूत है तो ये खुद इस जगह पे कैद क्यों है? मैं ये सब सोच ही रहा था कि लियाओचेन ने मेरी शक्ल देखकर कहा, हम भी चाहते हैं कि उन दानवों को मार दें, लेकिन हमारा जादुई घेरा टूट चुका है। वो सिर्फ इस मंदिर के अंदर के हिस्से को ही बचा सकता है। मैंने सिर हिलाया। अगर मैं यहां तक आ ही गया था तो अब डर कर भागने का कोई मतलब नहीं था। मैंने उसके पीछे पीछे मंदिर के अंदर कदम रखा। लेकिन जैसे ही मैंने मंदिर की दहलीज पार की, मेरे चेहरे का रंग उड़ गया। खून! इतनी तेज खून की गंध! वो गंध बहुत हल्की थी। कोई आम इंसान उसे कभी नहीं सूंघ सकता था, लेकिन मेरी नाक के लिए वो गंध इतनी तेज थी जैसे कोई मेरे मुंह पर खून का प्याला रख दे। मैंने मंदिर के बीच बने बड़े से आंगन में देखा। वहां दर्जनों छोटे छोटे बौद्ध भिक्षु अपनी आंखें बंद करके जमीन पर बैठे थे और मंत्र पढ़ रहे थे। उनकी आवाज बहुत ही पवित्र लग रही थी, लेकिन मेरी नजरें उनके चेहरों पर गड़ी हुई थीं। वो खून की तेज बदबू इन्हीं भिक्षुओं के शरीर से आ रही थी। लियाओचेन ने मेरी तरफ मुड़कर हाथ से आगे चलने का इशारा किया। उसने अपने सफेद दांत दिखाते हुए एक बड़ी सी मुस्कान दी, और उस मुस्कान को देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी चीख निकलते निकलते बची। बाहर अंधेरा होने की वजह से मैं ठीक से नहीं देख पाया था, लेकिन अब मंदिर की रोशनी में मुझे साफ दिखाई दे रहा था। लियाओचेन के दांतों के बीच मांस के छोटे छोटे रेशे फंसे हुए थे।
कच्चा मांस, और उसके शरीर से भी वही खून की बदबू आ रही थी। मैं अपना सिर झुकाए हुए चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगा। थोड़ी देर बाद वो मुझे एक छोटे से कमरे गेस्ट रूम में ले गया। लियाओ चेन ने अपनी उसी डरावनी मुस्कान के साथ कहा, हमारे मुख्य पुजारी ने कहा है कि आप हमारे मेहमान हैं और इस खौफनाक समय में यहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। आप यहां आराम करें, कल सुबह पुजारी जी आपसे खुद आकर मिलेंगे। वो दरवाजे तक गया और फिर अचानक मुड़कर बोला, अरे हाँ, आप तो दुनियादारी वाले इंसान हैं, आपको मांस खाना पसंद होगा। कल रात हमारे मंदिर की दीवार से टकराकर एक जंगली मुर्गी मर गई थी। हम आपके लिए उसी मुर्गी का सूप बनवा रहे हैं। मेरी नसें तन गईं। कुछ तो बहुत गड़बड़ है। एक बौद्ध भिक्षु के दांतों में मांस फंसा है, ये तो बहुत बड़ा पाप माना जाता है। और वो मुर्गी का मांस कहां से आया? तभी मेरे दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया। लियाओ चेन ने कहा था कि बाहर सिर्फ दानव हैं। क्या ये भिक्षु दानवों का मांस खा रहे हैं? ये सोचते ही मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया। ये सब पागल हो गए हैं। जो इंसान दानव का मांस खाता है वो खुद एक खूंखार दानव बन जाता है। अगर ये सब भिक्षु दानव बन गए तो ये जगह एक चलता फिरता नर्क बन जाएगी। मैं जमीन पर बैठ गया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। तभी लियाओ चेन एक बड़ा सा कटोरा लेकर कमरे में आया। उस कटोरे में से बहुत ही स्वादिष्ट मांस की खुशबू आ रही थी। उसने बहुत ही प्यार से कटोरा मेरे सामने रखा। लियाओ चेन ने मीठी आवाज में कहा, लीजिए मेहमान जी, इसे गरम गरम ही खा लीजिए। हम साधु लोग मांस नहीं खाते। रसोई में और भी मांस रखा है, वो सब सिर्फ आपके लिए है। मैंने उस कटोरे की तरफ देखा और मेरे दिल की धड़कनें रुक सी गईं। अबे साले टकला, तू मुझे बेवकूफ समझ रहा है? कटोरे में जो मांस था वो किसी मुर्गी का नहीं था, वो उसी लोहे की पूंछ वाले बाज आयरन टेल्ड ईगल का मांस था। मैंने पिछले एक हफ्ते में वो मांस इतना खाया था कि मैं उसे सूंघ कर पहचान सकता था। अगर कोई आम इंसान इसे खाता तो 3 दिन के अंदर वो तड़प तड़प कर एक खूंखार दानव बन जाता। मुझे सब समझ आ गया। तो इनके दांतों में फंसा वो मांस दानवों का ही था। ये पागल भिक्षु सच में दानवों का मांस खा रहे हैं। ये कितने समय से ये सब कर रहे हैं? लियाओ चेन मुझे घूर रहा था। उसने अजीब सी आवाज में पूछा, क्या हुआ मेहमान जी, आप खा क्यों नहीं रहे हैं? मुझे लग रहा था जैसे उसकी वो मुस्कान अब एक शैतान की हंसी में बदल चुकी है, लेकिन मैं डरा नहीं। मैंने भी एक झूठी हंसी हंसते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस बात यह है कि तुम्हारी ये पकाने की रेसिपी बहुत खराब है, मजा नहीं आ रहा। लियाओ चेन का चेहरा अचानक सख्त हो गया। कमरे का तापमान एकदम से गिर गया। उसने ठंडी आवाज में कहा, आपका क्या मतलब है? आपको ये पसंद नहीं आया? मेरी कुत्ते वाली नाक ने मुझे तुरंत चेतावनी दी। यह भिक्षु कम से कम लेवल 9 का था। मैंने अपने डर को छुपाया और बहुत ही नॉर्मल तरीके से कहा, मैंने हंसते हुए कहा, अरे भाई, तुम लोग तो साधु हो, तुम्हें मांस पकाना कहां से आएगा? एक काम करो, मुझे अपनी रसोई दिखाओ, मैं तुम्हें बताता हूं कि असली मांस कैसे पकाया जाता है। यह कहते ही मैंने कटोरा उठाया और दरवाजे की तरफ चल पड़ा। लियाओ चेन एकदम से हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। कमरे का वो खौफनाक माहौल तुरंत खत्म हो गया। लियाओ चेन ने कहा, ओह ठीक है, मैं भी देखना चाहूंगा कि आप कैसे पकाते हैं। रसोई में एक बहुत बड़ी कड़ाही में बाज का मांस उबल रहा था। मैंने मन ही मन उसे सैकड़ों गालियां दी। हरामी कहीं का, मुझे जहर देकर मारना चाहता था। मैंने लियाओ चेन की तरफ मुड़कर कहा, मास्टर लियाओ चेन, मांस पकाने का मेरा यह तरीका एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हैं? वो मुस्कुराया और बोला, बिल्कुल। दरवाजा बंद होते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। मैंने अपनी जेब से ओल्ड जॉन वाले मसाले निकाले और कड़ाही में डाल दिए। अबे टकले, तूने सोचा भी नहीं होगा कि तेरा बाप अपने साथ मसाले लेकर चलता है। कुछ ही देर में रसोई से ऐसी गजब की खुशबू बाहर जाने लगी कि किसी के भी मुंह में पानी आ जाए। मैंने दरवाजा खोला और लियाओ चेन से पूछा। मैंने चिढ़ाते हुए कहा, मास्टर जी, थोड़ी सी टेस्ट करेंगे क्या? उसने अपना मुंह फेरते हुए कहा, नहीं, हम साधु मांस नहीं खाते, आप खुद खाइए। मैंने कहा, ठीक है, फिर मैं ही साफ कर देता हूं। मैं सच में बहुत भूखा था। मैंने उसकी आंखों के सामने ही पागलों की तरह पूरा मांस खाना शुरू कर दिया। आधे घंटे के अंदर मैंने उस पूरे बाज को उसकी हड्डियों और सूप के साथ पूरी तरह से सफाचट कर दिया। लियाओ चेन मुझे ऐसे खाते हुए देखकर बहुत खुश हो रहा था। जब वो मुझे वापस मेरे कमरे में छोड़ने आया तो उसके चेहरे पर एक बहुत ही सुकून वाली मुस्कान थी। अगली सुबह जब मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने लियाओ चेन खड़ा था। उसके हाथ में एक मरा हुआ लोहे की पूंछ वाला बाज आयरन टेल्ड ईगल था। लियाओ चेन ने बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, अरे वाह मेहमान जी, आज तो गजब हो गया। एक और जंगली मुर्गी हमारे मंदिर की दीवार से टकराकर मर गई। आज भी आपकी दावत पक्की है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। अबे साले, बाज कभी दीवार से टकराकर मरता है क्या? क्या तूने मुझे अंधा समझ रखा है? लेकिन मैंने अपने चेहरे पर खुशी लाते हुए कहा, अरे वाह, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। मास्टर जी, मैं इसे अपने उसी पुराने तरीके से पकाऊंगा। उसने खुश होकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी उस खुशी के पीछे मुझे एक खौफनाक मौत नजर आ रही थी। मैं रसोई में जाकर उस बाज को काटने लगा। खच खच खच। बाहर आंगन में बैठे वो सारे भिक्षु मंत्र पढ़ रहे थे और वो सब धीरे धीरे हंस रहे थे। मुझे उनकी आवाजें आ रही थीं।
बुद्ध ने कहा है, अगर मैं नर्क में नहीं जाऊंगा तो कौन जाएगा। उस पूरे दिन मैंने उस लेवल 3 वाले बाज को मज़े से पकाया और खा लिया, लेकिन मुझे अंदर ही अंदर बहुत डर लग रहा था। ये पूरा मंदिर एक खौफनाक पहेली बन चुका था। मैं वहाँ से भागना चाहता था। मैं अभी लियाओ चेन से कुछ बहाना बनाने ही वाला था कि वो खुद मेरे पास आ गया। उसकी आवाज़ में अब कोई प्यार नहीं था, बल्कि एक हुक्म था। लियाओ चेन ने सख्त आवाज़ में कहा, मुख्य पुजारी जी अब खाली हैं। उन्होंने सुना है कि आप बहुत ही होशियार नौजवान हैं। वो आपसे अभी मिलना चाहते हैं। मैं समझ गया कि अब मैं भाग नहीं सकता। मैंने अपनी घबराहट को छुपाते हुए एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा, अरे वाह, मैं तो कब से पुजारी जी के दर्शन करना चाहता था। बाहर बैठे वो सारे भिक्षु कम से कम लेवल 7 और लेवल 8 के थे। मैं उन सबसे अकेले नहीं लड़ सकता था, लेकिन मैंने एक नियम समझ लिया था। जब तक मैं उनकी बात मानूंगा और उनके दानव वाले मांस को खाता रहूंगा, वो मुझे नहीं मारेंगे। अगर मैंने मांस खाने से मना किया तो वो मुझे तुरंत जान से मार देंगे। मैंने स्कूल में ऐसी खौफनाक जगहों के बारे में पढ़ा था। कुछ स्पेस रिफ्ट दूसरी दुनिया के होते थे, लेकिन कुछ टाइम लूप वाले होते थे, जहां एक ही डरावना सीन बार बार रिपीट होता था। मुझे लग रहा था कि यह मंदिर भी कोई ऐसा ही टाइम लूप है। हो सकता है ये भिक्षु हजारों साल पहले ही मर चुके हों और अब बस भूतों की तरह यहां अटके हों। मैंने एक गहरी सांस ली और मुख्य पुजारी के कमरे का दरवाजा खटखटाया। अंदर से लकड़ी के ब्लॉक मुंयों पर मंत्र पढ़ने की आवाज आ रही थी, जो तुरंत रुक गई। एक बहुत ही बूढ़ा सफेद बालों वाला पुजारी वहां बैठा था। उसने मेरी तरफ देखकर बहुत ही प्यार से मुस्कुराया। पुजारी ने धीमी आवाज में कहा, क्या तुम ही वो नौजवान हो जो कल रात हमारे मंदिर में आए थे? मैंने अपना डर छुपाते हुए हिम्मत से कहा, जी हां, मैं ही हूं। पुजारी ने मुझे सामने बैठने का इशारा किया, लेकिन जैसे ही उसने बैठने के लिए अपना मुंह खोला, मेरी आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। हे भगवान, इसके दांतों में भी कच्चा मांस फंसा हुआ है। ये पूरा का पूरा मंदिर सच में पागल हो चुका था। पुजारी के मुंह से इतनी तेज खून की बदबू आ रही थी कि मुझे अपना पेट पकड़ना पड़ा ताकि उल्टी न हो जाए। पुजारी ने बहुत ही शांत आवाज में पूछा, बेटा, तुम्हें हमारा 1000 बुद्ध पर्वत कैसा लगा? मैंने अपने पूरे 32 दांत दिखाते हुए एक झूठी और बड़ी सी मुस्कान दी। मैंने कहा, अरे पुजारी जी, क्या जगह है, मजा ही आ गया। खाना पीना एकदम फर्स्ट क्लास है, नजारा बहुत सुंदर है। बाहर इतने दानव घूम रहे हैं, लेकिन आपका यह मंदिर तो एकदम किसी जन्नत जैसा है। पुजारी की आंखों में एक पल के लिए हैरानी दिखी। उसने हंसते हुए कहा, जन्नत? हा, तुमने बहुत ही नया शब्द इस्तेमाल किया है। तो अगर तुम्हें यह जगह इतनी ही पसंद है तो तुम हमेशा के लिए यहीं हमारे साथ क्यों नहीं रुक जाते? पुजारी ने आगे कहा, हमारा ये 1000 बुद्ध पर्वत भले ही अब दुनिया से कट चुका है, लेकिन हमारे पास हजारों साल पुराना ज्ञान और जादू मार्शल आर्ट्स स्पेल्स हैं। तुम जो चाहो वो जादू सीख सकते हो। मेरी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। अच्छा जी, तो अब असली खेल शुरू हुआ है।